हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी जो एक्सरसाइज है वो 11वीं हमने स्टार्ट कर दी थी, 11.1 हो गई थी, 11.2 के हम उदाहरण कर रहे थे, है ना। तो हमने उदाहरण 3 तक कर लिए थे। तो ये जो 11.2 से पहले के उदाहरण चल रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एक तो पढ़ रहे हैं हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय और आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम। तो इनको हम अच्छे से समझ चुके हैं, ये अपने इस सिलेबस में आने वाले हैं, ठीक है। जो जो पार्ट सिलेबस में से हटाया गया है वो मैंने आपको एक अलग से वीडियो बना के बता ही दिया गया है। तो इतना कुछ ज़्यादा कम तो किया नहीं है, कंप्लीटली एक्सरसाइज तो केवल 1 सेकंड ही हटाई है और कोई सी नहीं हटाई है ना। तो थोड़ा थोड़ा हमें सभी एक्सरसाइज को पढ़ना। तो अपन अब करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि मोस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है इसके आगे ना। 4 और 5 दोनों के दोनों जो अपने एग्जाम्पल आने वाले हैं ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो ये बोल रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है ABCD। तो देखो बना लेते हैं, ABC और D। ABCD क्या है? चतुर्भुज है जिसकी ABBCCDDA भुजा क्रमशः PQRS बिंदु पर इस प्रकार स्थित हैं। कौन कौन सी हैं? PQRS। तो देखो एक पॉइंट यहां पर है, यहां पर P, ठीक है। एक कोई यहां पर है Q, एक कोई यहां पर है R और एक कोई S है यहां। देखो ये इस प्रकार से है कि ये चतुर्भुज के शीर्ष A व C के सापेक्ष समत्रिभाजित हैं। कैसे हैं? A व C के सापेक्ष समत्रिभाजित हैं, यानी कि A और C के, यानी कि ये ऐसे और ऐसे। तो ये भी इधर होना चाहिए था ना, R इधर की तरफ, क्योंकि ये A C के कैसे हैं? समत्रिभाजित हैं। यानी कि ये सभी लाइन इनको कैसे कर रहे हैं, देखो मैं इनको पहले मिला देता हूं फिर उसके बाद बताऊंगा। ठीक है। और देखो समत्रिभाजित से मतलब ये है कि ये जो P है ना, P इसे किस में तोड़ रहा है? 1:2 में, ठीक है ना। समझ रहे हो? समत्रिभाजित का मतलब ये है कि ये जितनी PB है ना, उसमें अगर AP में 2 से गुना कर दे तो ये किसके बराबर बनता है? PB के, यानी AP से डबल है क्या? BP। तो सब में ऐसे ही है, ये जो BQ है ये क्या है? डबल है किससे? CQ से। ऐसे ही PQR और S, ये जो CR है क्या है? ये DR डबल है CR से। ऐसे ही ये जो DS है ये SA से क्या है? 2 गुनी है। क्या है? 2 गुनी है। तो ये इसमें हमें दिया गया है कि PQRS बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ये चतुर्भुज के शीर्ष A व C के सापेक्ष इन्हें समत्रिभाजित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। हमें सिद्ध क्या करना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज। तो देखो समांतर चतुर्भुज को आपको पता है कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। यानी कि हमें अब जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि जो SR है वो क्या है? समांतर है किसके? PQ के। इसके अलावा जो हमें सिद्ध करना है वो है कि SP है जो समांतर है किसके? RQ। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है।
यही सिद्ध करना है हमें, बिल्कुल यही सिद्ध करना है। तो देखो चतुर्भुज का हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था, तो मैंने आपको बताया था। देखो चतुर्भुज में तो समांतर भुजाओं को, मतलब भुजाओं को समांतर सिद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी तो हमारे पास थ्योरम ही नहीं है। हम तो थ्योरम किसके पढ़ रहे हैं, त्रिभुज वाले पढ़ रहे हैं ना, कि अगर एक त्रिभुज की एक भुजा की अगर दूसरी भुजा समांतर है तो वो दोनों भुजाओं को समान रेशों में विभाजित करेगी, और अगर समान रेशों में कोई रेखा किसी रेखा के विभाजित कर रही है तो वो तीसरी रेखा के क्या होगी, समांतर होगी। यही दो हैं, तो हमें इसमें एक त्रिभुज बनाना होगा। तो हम इसमें रचना करते हैं, क्या करते हैं, रचना या उत्पत्ति। वो है ए को किससे, सी से मिलाया। क्या कर दिया, ए को सी से मिलाया। ठीक है। अब देखो जैसे हमने इससे पहले वाला उदाहरण किया था ना, सेम यही करेंगे कि इस लाइन को और इस लाइन को क्या सिद्ध कर देंगे, समांतर सिद्ध कर देंगे, और फिर इस लाइन को और फिर इस लाइन को समांतर सिद्ध कर देंगे। तो ये दोनों आपस में कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। होंगी नहीं होंगी, हो जाएंगी। तो उसके लिए हमें अब मिला दिया। अब देखो त्रिभुज बन गए दो, कौन कौन से, ए सी डी, सबसे पहले ए सी डी और फिर है ए सी बी। ठीक है। तो देखो ए सी डी क्या है, ए सी और डी, त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज ए सी डी में देखो आपको पता है कि जो ये डी एस है किसके बराबर है, इसका गुना अगर 2 से कर दें उसके बराबर है, यानी कि 2as के बराबर है। किसके, 2as के बराबर। ठीक है, क्या ये ds, आई बात समझ में, d ये समत्रिभाजित कर रहा है। अगर ये 1 है तो ये कितना है, 2, ये 1 है तो ये 2, ये 1 है तो ये 2, और ये 1 है तो ये 2। आ रही बात समझ में। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ds है, देखो अभी तो मैं इस लिखता हूं ds अपॉन में s। ठीक है, इस ds को मैं क्या लिख सकता हूं, 2sa या 2as अपॉन में sa। तो ये कैंसिल होके कितना आ चुका है, 2। समीकरण ए, आई बात समझ में। इसको ds को मैं क्या लिख सकता हूं, 2sa या 2as, क्योंकि ये जो है इसका आधा है। ठीक है, तो मैं अगर इसमें as में 2 से गुना कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां सब में ऐसे ही करना है। तो अभी तो हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही मैं लिख लेता हूं dr अपॉन में rc। तो dr को मैं क्या लिख सकता हूं, 2rc, समझ रहे हो, 2rc बराबर में rc। तो ये भी कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 2। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो ds अपॉन sa भी 2 है और dr अपॉन rc भी कितना है, इनका मान 2 है। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। ds बटे में sa बराबर है dr अपॉन में rc, dr अपॉन में rc। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर है, देखो इस त्रिभुज में अगर इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर है, तो इसका मतलब जो SR है वो क्या है, इस AC के समांतर है। क्या है, SR समांतर है किसके, AC। कौन से नियम से, नियम पता है ना जो हम पढ़ रहे थे, हमने इसमें कौन सी थ्योरम पढ़ी थी, थेल्स थ्योरम या बीपीटी है ना, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। तो उसका जो विलोम है उससे, देखो मैंने आप लोगों को बताया, फिर से एक बार बताता हूं। त्रिभुज है ABC
और ये है कोई डी ई। अगर हमें ये दोनों समांतर दी गई हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए डी अपॉन में डी बी बराबर है ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, और अगर हमें ये बराबर दिए गए हैं, जैसे इसमें हमने सिद्ध कर लिया कि देखो ए डी अपॉन में डी बी और ए ई अपॉन में ई सी है ना, उसकी जगह इस त्रिभुज में क्या है डी एस अपॉन एस ए और एस आर अपॉन आर सी। अगर यहां ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि डी ई जो है वो समांतर है किसके, बी सी के। ऐसे ही यहां कि ये जो एस आर है समांतर है किसके, ए सी। तो ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, आधारभूत अनुमातिक, आधारभूत पीछे लिख देते हैं, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से, है ना, यहां विलोम है, वो आधारभूत थी और ये क्या है विलोम है। अगर हमें ये दी गई है और हमें ये सिद्ध करना है वो तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है, और अगर ये हमने निकाल लिया तो ये ऐसा होगा, ये है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम। ठीक है, तो ये तो था कौन से त्रिभुज की बात, डी ए सी की बात। अब बात करेंगे किसकी, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, जैसे पहले यहां ऐसे लिखा था ना, ये वाला पार्ट किया था, सेम ऐसे ही करेंगे कि देखो जो एपी है, ठीक है, बटे में क्या है बीपी। तो इस बीपी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2AP लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, 2AP। ठीक है, चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कहते बीपी को ऊपर लिख दो तो क्या लिख दो, बीपी बटे में पीए। तो मैं इस बीपी को क्या लिख देता हूं, 2AP लिख देता हूं, या 2PA अपॉन में पीए से पीए कैंसिल, ये हो गया समीकरण नंबर 3। ऐसे ही सेम यहां, तो देखो इसको भी मैं एक साथ ऐसे लिख देता हूं कि 2 सीधा ही कर रहा हूं मैं ना, 2CQ बराबर है किसके, CQ के। इस BQ को मैंने क्या लिख दिया, 2CQ लिख दिया। तो ऐसे ही ये कट गया। चलो इसको पूरा लिख देते हैं, एक बार में कंफ्यूजन होगी आप लोगों को कि BQ बटे में QC बराबर है, BQ को मैं लिख देता हूं 2QC बटे में QC। आई बात समझ में, QC से QC कट गया तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 3 व 4 से, जैसे पहले लिखा था ना, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। समीकरण 3 व 4 से देखो, इसके बराबर भी 2 है, इसके बराबर भी 2 है, तो यानी दोनों का मान कैसा है, बराबर है। यानी BP बटे में PA बराबर है BQ बटे में QC। आई बात समझ में। इस वाले त्रिभुज में क्या है, BP बटे में PA बराबर है किसके, BQ बटे में QC के। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है कौन सी, PQ समांतर है किसके, AC। PQ समांतर है AC के, और यही लिख देंगे आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। ठीक है ना, हम ऐसा प्रूफ पहले ही सिद्ध कर चुके हैं इसको कि अगर ये दोनों अगर बराबर में हैं, यानी कि ये बटे में ये बराबर है, ये बटे में ये, तो इसका मतलब ये और ये लाइन दोनों कैसी हैं, समांतर। ठीक है, तो अब देखो क्या आ चुका है अपने पास, PQ समांतर ये आ चुका है ना, और इससे पहले एक और समांतर आया था, वो कहां है, ये रहा। ठीक है, तो
चाहो तो इनको भी इक्वेशन दे सकते हो। देखो चलो इसको भी हम एक समीकरण दे ही देते हैं, इसको यहां से मिटा देते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 4 और ये समीकरण नंबर 5। तो यहां लिख देते हैं 4 व 5 से, और इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 6। तो देखो समीकरण नंबर 3 और 6 से एस आर के समांतर है एसी, ये जो एस आर है ना इसी के समांतर है एसी, और इस एसी के ही समांतर है पी क्यू। तो ये दोनों भी कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो लिख देंगे कि एस आर समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 व 6 से एस आर समांतर है, एस आर समांतर है किसके, पी क्यू। एक चीज तो ये सिद्ध हो चुकी है, हमें क्या सिद्ध करना था, एस आर समांतर है पी क्यू के। देखो मैंने लिख रखा है एस आर समांतर है पी क्यू, तो ये सिद्ध हो चुकी है। अब हमें सिद्ध करना है कि एस पी समांतर है आर क्यू के। कौन सी, ये वाली एस पी समांतर है आर क्यू के। तो देखो इसके लिए हमें सेम यही प्रोसेस करना, बस थोड़ा सा चेंज किया है। देखो इस चित्र को दोबारा यहां बनाता हूं, ए बी सी डी पी क्यू आर और एस। ठीक है, इससे तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों लाइन कैसी है, समांतर है। अब तो हमने ए और सी को मिलाया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी को डी से मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे बी को डी से दोबारा। ठीक है, करना नहीं है, केवल ऐसे ही लिख देंगे कि इसी प्रकार बी को डी से मिलाने पर, ठीक है, इसी प्रकार बी को डी से मिलाने पर एस पी समांतर आ जाएगा किसके, आर क्यू के। ठीक है, देखो कैसे आएगा, ये चीज तो हमने यहां करी ली। देखो अब अपने पास त्रिभुज जो है ना वो कौन कौन से हैं, देखो ए बी डी है एक त्रिभुज, और एक त्रिभुज है बी डी सी। अब हमें इन दो लाइनों को समांतर करना है, कौन सी को, इन दो लाइनों को। तो कि कैसे ही कर लो जैसे आप चाहो, कोई से भी त्रिभुज ले लो। हमें तो क्या करना है, देखो इस भाग को और इस भाग को, कोई से भी त्रिभुज ले लो, हमें इस लाइन को करना है ना, इन दोनों को। और पहले हमने ऐसे लाइन डाली थी ऐसे, तब हमने इन दोनों को कर दिया था। अब हमने ऐसे लाइन डाली है तो हम इन दोनों को, देखो अब हम त्रिभुज ऐसे लेते हैं, कौन सा, ए बी और डी, ये त्रिभुज समझने में आ रहे हो। तो इस लाइन को और इस लाइन को समांतर सिद्ध करेंगे। कैसे करेंगे कि देखो ए पी बटे में पी बी बराबर सिद्ध कर सकते हैं हम किसके, ए एस बटे में एस डी के। क्योंकि जैसे यहां किया था ना, ये दो और दो आएंगे, ऐसे ये निकल आएंगे। देखो यहां से यहां तक एक और यहां से यहां तक दो, ऐसे यहां से यहां तक एक और यहां से यहां तक दो, तो ये बराबर ये है। तो ए पी बटे बी पी बराबर आ गया किसके, इसके। तो अगर ऐसे बराबर आ गया तो इसका मतलब जो एस पी है वो क्या है, समांतर है किसके, डी बी के। ठीक है, अब सेम इधर वाले पार्ट के सी आर बटे में आर डी बराबर है किसके, सी क्यू बटे में क्यू बी के। क्योंकि ये भी देख एक बटे यहां एक, ये दो, ये एक, ये दो। ठीक है, तीन भागों में विभाजित कर दिया, तो ये हिस्सा इसके बराबर, ये हिस्सा इसके बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो यहां से इस वाले त्रिभुज से, कौन से, सी डी बी वाले से क्या आएगा अपने पास, सी आर बटे में आर डी बराबर है सी क्यू अपॉन में क्यू बी। तो इसका मतलब जो आर क्यू है वो समांतर हो जाएगा किसके, डी बी के। तो देखो आर क्यू समांतर आ गया डी बी के,
और एस पी भी समांतर आ गया किसके, डीबी के। तो सिंपल सी बात है, एस पी समांतर हो जाएगा किसके, आर क्यू के। आई बात समझ में? तो जैसे हमने पहले वाला पार्ट किया था ना, ऐसे ही सेम टू सेम हम इस दूसरे वाले पार्ट को भी कर लेंगे। बस पहले तो हमने यहां से यहां रचना की थी, अब हम यहां से यहां रचना करेंगे। इस लाइन को और इस वाली लाइन को क्या करेंगे, समांतर सिद्ध करेंगे। फिर इस लाइन को और इस लाइन को समांतर सिद्ध करेंगे। तो ये दोनों लाइन आपस में कैसी हो जाएंगी, समांतर हो ही जाएंगी। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर चौथा, जो कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, आई ना बात समझ में? देखो इसमें हमने क्या किया है, ए एस बटे में इसको बराबर सिद्ध कर दिया, फिर इस वाले में इसको और इसको बराबर सिद्ध कर दिया। जब ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है, तो आधारभूत अनुमानित प्रमेय के विलोम से एस आर और ए सी क्या हो जाएंगे, समांतर। सेम ऐसे ही यहां आ गए पी क्यू और ए सी समांतर। तो ए सी के ही समांतर तो है एस आर और ए सी के ही समांतर है पी क्यू। तो ये दोनों आपस में भी कैसे होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, और दूसरे भाग में भी सेम ऐसे कैसे ही हल कर लेना है, या फिर नीचे लिख देना कि इसी प्रकार से डी को बी से मिलाने पर ऐसा हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 हो चुका है कंप्लीट। अब एग्जाम्पल 5, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल 5 में हमें क्या करना है, एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी कोई ज्यादा अलग नहीं है। चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो इसने कहा है ए बी सी डी के विकर्ण ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये है कोई ओ, इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि ए ओ बटे में बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन में डी ओ बटे में डी ओ। इस ये है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा है, समलंब चतुर्भुज है। तो देखो समलंब चतुर्भुज है तो हमें ए बी को समांतर करना है, ए बी को समांतर करना है किसके, बी सी के। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिनमें लंब समान हो, है ना, यानी कि दो भुजाएं जो है वो परस्पर कैसी हो, समांतर हो। तो ये दो भुजाएं तो समांतर होंगी नहीं, तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है वो समांतर है किसके, सी डी। ठीक है, तो वही त्रिभुज वाला वो करना पड़ेगा हमें। देखो अब हमें जो दिया गया है, ये दिया गया है ना, चित्र में अच्छे से देखो। देखो ए ओ बटे में ओ बी बराबर है किसके, सी ओ बटे में ओ डी। ठीक है, इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए ओ के नीचे देखो ये दो है ना, इनको अगर मैं क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो ये तो आएगा यहां और ये कहां आ जाएगा, यहां। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं। तो इसको मैं समीकरण 1 लिख देता हूं। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि ए ओ अपॉन में सी ओ बराबर में बी ओ अपॉन में डी ओ, समीकरण 1 से। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 2। ठीक है, एक ही बात है। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है कहीं कि 2 गुना 4 बराबर है कितने के, 4 गुना 8 के। ठीक है, या फिर देखो ये अलग अलग भी है कि यहां मान लो कितना है, 6 और यहां है 4। ठीक है, तो देखो अब इनको 4 को मैं यहां लिख देता हूं, 6 को वहां लिख देता हूं। तो 2/4 और 6/8। तो देखो अब भी जब हम इसको काटेंगे
किससे? 3 से, तो 3 दूनी मतलब 2 से काट दो तो ये 3/4 और ये आ जाएगा 1/4। तो देखो पहले भी जो अनुपात था ना वो बाद में भी वही अनुपात रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। देखो AO बटे में BO बराबर है किसके? CO अपॉन में DO। जब भी हम गुना करेंगे इन दोनों का ऐसे गुना करेंगे, देखो AO गुना में DO बराबर है किसके? BO गुना में OC, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो अब अगर मैं यहां OC का भाग इसमें देता हूं तो क्या होगा? AO अपॉन में OC, ठीक है, और DO का भाग दे देता हूं इसमें तो BO अपॉन में DO, ऐसा आ सकता है। तो मैंने बस ऐसे वाले पार्ट को ऐसा लिख लिया, ठीक है। और अब रचना करते हैं, क्या करते हैं? रचना कि O से ये एक लाइन खींची, ठीक है, इसको कोई भी नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं E। क्या दे देते हैं? E। तो रचना है जो वो है O को E से इस प्रकार मिलाया, इस प्रकार मिलाया कि जो OC है ना, सॉरी ये OE, ये OE जो है समांतर है किसके? AB, ठीक है। ये हमने रचना की है कि इस OC को AB के समांतर मिला दिया। तो अब जब ये दोनों लाइन समांतर हैं तो सीधी सी बात है AO बटे में OC बराबर होंगे किसके? OE सॉरी BE बटे में EC के। किससे? आधारभूत अनुपातिक में मैं लिख देता हूं BPT सीधा ना, BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 से अपने पास यहां आ चुका है AO अपॉन में OC बराबर है किसके? BE अपॉन में CD, ठीक है। और ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो AO कहां है? ये रहा, समीकरण 2 है ना। AO बटे में OC बराबर है किसके? BO अपॉन में OD के, और यही बराबर है BE अपॉन में EC के। तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? कि BO बटे में DB बराबर है किसके? BE अपॉन में EC के। तो भाई समीकरण देखो अपने पास 2 और 3 से क्या आ चुका है, इधर लिखते हैं। देखो समीकरण 2 व 3 से देखो AO बटे OC के बराबर है क्या? BO अपॉन में OD, और यही AO अपॉन में OC या CO एक ही बात है, उसके बराबर में है BE अपॉन में EC, BE अपॉन में EC। ये आ चुका है समीकरण 2 व 3 से। तो देखो चित्र में देखो कहां है BO बटे में OD समांतर है किसके? BE अपॉन में EC के, यानी कि इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो के क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब ये जो OE है ये DC के भी क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर। OE समांतर है किसके? DC के। किससे? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। भाई जब दो ये समान रेशो में है कि BO अपॉन में OD समान है किसके? BE अपॉन में OC के, ठीक है। तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन, कौन सी? ये लाइन और ये लाइन कैसी है? समांतर है। कैसी है? समांतर। तो देखो DC या CD AB के समांतर है, इसे हम CD लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? CD। एक ही बात है DC या CD,
ठीक है, तो देखो ए बी समांतर है सी डी के, ये हम सिद्ध कर चुके हैं पहले ही, ए बी समांतर है सी डी के, और ओ ई भी समांतर है किसके, सी डी के। कुछ ए बी मतलब ये तो सिद्ध करना है, कहाँ है, अच्छा ओ ई समांतर है ए बी, क्या है ओ ई, ये तो हमें सिद्ध करना है, ये रहा, ये जो हमने सिद्ध किया था ना, ओ ई समांतर है ए बी के और ओ ई समांतर है किसके, सी डी के, तो ए बी समांतर हो जाएगा किसके, सी डी के, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था कि ए बी समांतर है सी डी के, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है, तो लिख देंगे ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज मतलब इन दोनों भुजाओं समान है, इनके मध्य की दूरी समान है, समांतर है तो मध्य दूरी कैसी होगी, समान होगी। तो ये हो चुके हैं अपने उदाहरण कंप्लीट। कल नेक्स्ट वीडियो में अपन अपनी 11.2 प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए केवल इतना ही। समझ में आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है।